डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम इस विषय में एक निबंध देखेंगे। इस विषय में एक निबंध इस प्रकार है: सामाजिक समरसता और संतुलन एक विकास के लिए समाज निर्माण के दो स्तंभों नर और नारी का होना अति आवश्यक है। किंतु हम कुछ दशकों में समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के अनुपात में कमी देख रहे हैं, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा जन्म से जुड़े निम्न सामाजिक मूल्य के कारण जानबूझकर की गई हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य लड़कों को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। भारत में यह प्रथा नहीं है। मध्यकाल से इस प्रथा के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासक वर्ग के द्वारा लड़कियों का शोषण किया जाता था, इनसे बचने के लिए कन्या शिशु को मारने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इसे दहेज से जोड़कर भी देखा है, जबकि प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल में तो कन्याओं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद में सिक्ता, घोषा, अपाला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की है। गार्गी के नाम से भी हम परिचित हैं, जिन्होंने गार्गी संहिता नामक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना की और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। प्रसिद्ध स्मृतिकार महर्षि मनु ने तो अपनी कृति मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति विपरीत हो रही है। पहले तकनीकी नहीं थी, इसलिए कन्या शिशु को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था। किंतु अब तकनीक के कारण कन्या भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां गायब हैं। विश्व के अधिकतर देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है, जबकि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो कि एक शोचनीय स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या की जाती है। भारत में स्त्री विरोधी नजरिया सभी वर्गों में फैला है। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तथा धार्मिक उपयोगिता प्रमुख हैं। अध्ययन आर्थिक उपयोगिता के बारे में यह इंगित करता है कि पुत्रियों की तुलना में पुत्रों द्वारा पुश्तैनी संपत्ति पर काम करने या पारिवारिक व्यवसाय, आय अर्जन या वृद्धावस्था में माता पिता को सहारा देने की मानसिकता के कारण पुत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। विवाह होने पर एक पुत्र वधू लाकर घर की लक्ष्मी में वृद्धि करता है, जो घरेलू कार्य में अतिरिक्त सहायता करती है और दहेज के रूप में आर्थिक लाभ भी पहुंचाती है।
जबकि पुत्रियां विवाहित होकर चली जाती हैं और दहेज के रूप में आर्थिक बोझ का कारण भी बनती हैं। चीन आदि देशों की तरह भारत में भी पुरुष संतति एवं प्रधान परिवारों की यह प्रथा है कि वंश चलाने के लिए कम से कम एक पुत्र का होना अनिवार्य है। कई धार्मिक अवसरों पर परंपराओं के अनुसार केवल पुत्र ही भाग ले सकते हैं, जैसे अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कर्म इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। 1981 में 0.6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 और 2001 में 927 और 2011 में और अधिक घटकर 914 रह गया है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा में 830, पंजाब में वही लिंगानुपात 846 है, जम्मू कश्मीर में 859 है और राजस्थान में 888 लिंगानुपात है तथा उत्तराखंड में 890 है। इस घटते लिंगानुपात के कारण इन राज्यों में अविवाहित युवकों की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा एवं पंजाब में तो ये हाल है कि विवाह के लिए लड़कियों को गरीब राज्यों अथवा आदिवासी क्षेत्रों से खरीद कर लाया जाता है। यह तो सामाजिक प्रभाव है कि हम एक दूसरे नज़रिए से देखें तो कन्या भ्रूण हत्या से भारत की उस मेगा शक्ति का भी नाश हो रहा है जो वर्तमान में भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध कर सकती है और कर रही है। इसी कारण भारत सरकार लंबे समय से बेटियों को बचाने के लिए प्रयत्नशील रही है। इस कुरीति को समाप्त करने तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अपनाई गई बहुत सी रणनीति और बहुत से जागरूकता अभियान उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत से अभी इस समय कार्यशील प्रगति पर हैं। गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कराने के लिए सरकार ने व्यापक कानून का लागू किया है। गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान लिंग चयन पर कानून 1994 में लागू किया था। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन भी किया गया, जिसके तहत गैर पंजीकृत मशीनों का सील करने और उन्हें जब्त करने और गैर पंजीकृत क्लिनिकों को दंडित करने का भी प्रावधान है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरण के इस्तेमाल का नियमन केवल पंजीकृत परिसर के भीतर अधिसूचित किया गया। इसके तहत कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक जिले के भीतर अधिकतम 2 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। साथ ही पंजीकरण शुल्क भी बढ़ाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अधिनियम को मजबूती से कार्यान्वित करें और गैर कानूनी रूप से लिंग पता कराने के तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाएं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे लिंग अनुपात की प्रवृत्ति को उलट दें और शिक्षा पर जोर देकर बालिकाओं की अनदेखी की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे इस कानून को गंभीरता से लागू करने पर अधिकतम ध्यान दें। पीएनडीटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी बोर्ड का गठन किया गया और इसकी नियमित बैठकें कराई जा रही हैं। वेबसाइटों पर लिंग चयन के विज्ञापन रोकने के लिए यह मामला संचार एवं सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्च इंजन गूगल को लिंग जांच से संबंधित सभी विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी का पुनर्गठन किया गया है और अल्ट्रासाउंड संबंधी सेवाओं के निरीक्षण में तेजी लाई गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में निगरानी का कार्य किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार शिक्षा, संचार और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का पता लगाएं और कम लिंगानुपात जिलों, ब्लॉकों, गांवों पर विशेष ध्यान दें। धार्मिक नेता और महिलाएं लिंगानुपात और लड़कियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शामिल हों। इसके साथ ही इस विषय को अधिक व्यापक बनाने के लिए इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना आवश्यक है। आने वाली पूरी पीढ़ी तभी इस विषय के प्रति संवेदनशील हो पाएगी जब बचपन से ही उन्हें ये शिक्षा दी जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए बाल लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में इन कुरीति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।